कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान के बीचों बीच एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इस आदमी का नाम निक है। निक अचानक ये देखकर चौंक जाता है कि इस सूखे और बंजर रेगिस्तान में रेत का एक हिस्सा पूरी तरह गीला है। गीली रेत को देखकर उसे फौरन समझ में आ जाता है कि जमीन के नीचे जरूर पानी का कोई न कोई सोर्स मौजूद है। ये सोचते ही वो बिना वक्त जाया किए दोनों हाथों से पागलों की तरह जमीन की खुदाई शुरू कर देता है और जैसा निक ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद नीचे से बिल्कुल फ्रेश और साफ पानी निकल कर बाहर आने लगता है। कई दिनों की प्यास से बेहाल निक जल्दी से दोनों हाथों से पानी निकालकर पीने लगता है। जब वो देखता है कि गड्ढे में पानी लगातार ऊपर आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा तो उसके दिमाग में अमीर बनने का एक जबरदस्त आइडिया आता है। निक जानता है कि इस रेगिस्तान के रास्ते से हर दिन हजारों मुसाफिर गुजरते हैं जिन्हें पानी की जरूरत होती है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ एक कुआं बना दे और मुसाफिरों को पानी बेचने लगे तो ये बिना मेहनत के पैसे कमाने जैसा होगा। ये प्लान निक को पूरी तरह ठीक लगता है, इसलिए वो उसी वक्त अपना काम शुरू कर देता है। निक सिर्फ आधे दिन की मेहनत के अंदर वहाँ एक गहरा कुआं खोद देता है। अब उसे बस वहाँ अपने पहले कस्टमर्स के आने का इंतजार होता है। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि एक बेहद प्यासा काउबॉय अपने घोड़े पर वहाँ पहुँच जाता है। काउबॉय बिना कुछ सोचे समझे कुएं के पास झुककर पानी पीने ही वाला होता है कि निक तेजी से उसके सामने आ जाता है। निक काउबॉय का रास्ता रोकता है और उसे पानी पीने के बदले पैसे मांगने लगता है। काउबॉय पानी के लिए पैसे मांगने की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस वीरान जगह पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो मुफ्त में पानी पीना चाहता है। काउबॉय की ये बात सुनकर निक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। निक फौरन अपनी शिकार वाली बंदूक निकाल लेता है और काउबॉय को धमकाते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन वो काउबॉय उसकी धमकी से नहीं डरता। वो निक की धमकी को पूरी तरह इग्नोर करता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। काउबॉय की हरकत निक को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो अपना आपा खो बैठता है। बिना कोई वार्निंग दिए निक अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधा काउबॉय को लग जाती है। गोली लगते ही काउबॉय वहीं जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जमीन पर पड़ी उसकी डेड बॉडी को देखकर निक के चेहरे पर कोई भी पछतावा या डर नजर नहीं आता। दरअसल रेगिस्तान के सुनसान इलाके में किसी की मौत का कोई गवाह नहीं होता और ना ही किसी को इन बातों की परवाह होती है। निक उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद ही रहा होता है कि तभी ऊपर से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। निक बिना देर किए फौरन अपनी बंदूक उठाता है और आवाज की तरफ निशाना लगा लेता है। लेकिन जब निक सामने देखता है तो पता चलता है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि रास्ते से गुजर रहा एक पादरी होता है। प्रीस्ट बंदूक देखकर डर जाता है और फौरन एक सफेद कपड़ा हवा में लहराकर सरेंडर करने का इशारा देता है। प्रीस्ट को सरेंडर करते देखकर निक अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और उसे छोड़ देता है। प्रीस्ट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस जगह पानी पीने के पैसे देने पड़ते हैं। वो कुएं को देखता है और प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ झुक जाता है। तभी निक फिर से अपनी बंदूक प्रीस्ट पर तान देता है और ठंडे लहजे में बोलता है कि एक स्पून पानी की कीमत 10 सेंट्स है। निक उसे धमकी देता है कि फौरन पैसे दो वरना वो उसे सीधा ऊपर गोड़ के पास पहुंचा देगा। प्रीस्ट को निक की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो निक को समझाने की कोशिश करता है। प्रीस्ट कहता है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है और उसे ये बुरे काम छोड़ देने चाहिए। लेकिन निक पर प्रीस्ट की बातों का कोई भी असर नहीं होता। बंदूक की नाली को अपने सीने की तरफ देखते हुए प्रीस्ट के पास निक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होता और प्रीस्ट मजबूरी में अपनी जेब से 10 सेंट्स निकालता है और निक के हाथ में थमा देता है। इस तरह निक रेगिस्तान में अपनी पहली कमाई हासिल कर लेता है, जबकि प्रीस्ट ने अपनी जिंदगी का सबसे महंगा एक चमचा पानी पिया। पानी पीने के बाद प्रीस्ट के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। पादरी सोचता है कि ये कुआं आगे चलकर वाकई बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, इसलिए पादरी निक से कहता है कि वो इस कुएं को $10 में खरीदना चाहता है। पादरी धमकी देता है कि अगर निक ने मना किया तो वो शहर जाकर पुलिस को बता देगा कि निक बिना परमिशन के बिजनेस चला रहा है। ये धमकी सुनते ही निक को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पिस्टल निकालकर प्रीस्ट की तरफ कई गोलियां चला देता है। हालांकि निक जानबूझकर गोलियां प्रीस्ट को नहीं मारता बल्कि उसे डराने के लिए आसपास चलाता है। उल्टा निक प्रीस्ट का शुक्रिया अदा करने लगता है क्योंकि प्रीस्ट की बातों ने उसे एक बहुत जरूरी बात याद दिला दी होती है। निक फौरन शहर पहुंचता है और सबसे पहले लैंड ऑफिस में दाखिल होता है। वहाँ निक उस रेगिस्तानी एरिया की जमीन को लीगली अपने नाम पर खरीदने का फैसला करता है। सरकारी ऑफिसर को ये जमीन पूरी तरह कबाड़ और बेकार लगती थी। ऑफिसर के मुताबिक उस बंजर रेगिस्तान की कोई कीमत नहीं थी, वहाँ कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए ऑफिसर लगभग 2 स्क्वायर माइल्स जमीन सिर्फ कुछ सेंट्स जैसी बेहद सस्ती कीमत पर निक को बेच देता है। निक को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका ये सस्ता फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जमीन के पेपर्स अपने नाम करवाने के बाद निक सीधा शहर के बैंक पहुँचता है। उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा होता और उसकी सारी सेविंग्स जमीन खरीदने में खर्च हो चुकी होती हैं। इसलिए निक को अपने पानी के बिजनेस को ठीक से शुरू करने के लिए बैंक से लोन की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब बैंक मैनेजर सुनता है कि निक रेगिस्तान में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो उसे पागल समझ लेता है। मैनेजर के मुताबिक उस सूखे इलाके में कोई इंसान पैसे नहीं कमा सकता। निक मैनेजर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है और सीधा मैनेजर के चेहरे पर फेंक देता है। फिर निक बताता है कि उसे रेगिस्तान में पानी का नेचुरल सोर्स मिल चुका है।
इसके बाद निक जमीन के पेपर्स निकालता है और बैंक मैनेजर को दिखाते हुए एक ऑफर रखता है। निक कहता है कि अगर बैंक उसे लोन दे दे तो कुएं के प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा बैंक को दे देगा, लेकिन मैनेजर फिर भी उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में निक को बैंक से बाहर निकलवा देता है। दरअसल मैनेजर का कहना था कि पिछले कई सालों में हजारों गोल्ड माइनर्स पूरे रेगिस्तान को छान चुके हैं, अगर वहाँ कहीं पानी होता तो किसी और को बहुत पहले मिल चुका होता, लेकिन निक हार मानने वालों में से नहीं था। बैंक से निकलते वो एक मनी लेंडर की कंपनी में पहुंच जाता है। मनी लेंडर उसे बाहर तो नहीं निकालता, लेकिन लोन देने के बदले कोई चीज गिरवी रखने की मांग करता है। निक के पास गिरवी रखने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा होता, उसकी सारी दौलत जमीन खरीदने में खर्च हो चुकी थी। मायूस होकर निक वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी मनी लेंडर उसे आवाज देकर रोक लेता है। मनी लेंडर पूछता है कि आखिर तुम बिना गिरवी के लोन क्यों चाहते हो। इसके बाद निक रेगिस्तान में पानी मिलने की पूरी कहानी उसे डिटेल में बता देता है। मनी लेंडर बहुत ध्यान से निक की बातें सुनता रहता है। निक की आंखों और आवाज में उसे कोई झूठ दिखाई नहीं देता। आखिरकार तरस खाते हुए मनी लेंडर निक को $100 का लोन दे देता है। वो निक के हाथ में पैसे देता है और कहता है कि लो, इन $100 से अपना काम शुरू करो। अब पहली बार निक के पास अपने कुएं को बेहतर बनाने और बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे होते हैं। पैसे मिलते ही निक कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे वो दुकान से बाहर आता है उसकी नजर सामने खड़ी एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है। वो औरत मुस्कुराते हुए निक को अपने हाथ से इशारा करके बुला रही होती है। निक को लगता है कि जैसे अचानक उसकी किस्मत चमक गई हो और वो खुशी खुशी उसके पीछे ऊपर उसके कमरे में चला जाता है। औरत बाहर से बेहद प्यार और अपनापन दिखा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो औरत निक के जिस्म से आने वाली तेज बदबू से बहुत परेशान होती है। लेकिन उस औरत का असली मकसद निक की जेब में मौजूद $100 हासिल करना होता है, इसलिए वो मजबूरी में निक को नहलाती धुलाती है और पूरी तरह साफ सुथरा कर देती है। लेकिन नहाने के बाद जो होता है उसने औरत को पूरी तरह हैरान कर दिया। निक नहाकर अपने कपड़े पहनता है, अपना सामान संभालता है और बिना एक पैसा दिए तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। औरत कुछ सेकंड तक निक को हैरानी से जाते हुए देखती रहती है, फिर गुस्से से उस औरत का चेहरा लाल हो जाता है और वो आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में पास में रखा यूरिन का बर्तन उठाती है और पूरी ताकत से निक की तरफ फेंकती है। दूर भागते हुए निक को देखकर औरत का गुस्सा और बढ़ जाता है। ना उसे निक से पैसे मिलते हैं और ऊपर से उसका बर्तन भी टूटकर खराब हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसका भारी नुकसान हो गया है, लेकिन निक कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हमेशा के लिए किसी के पैसे खा जाए। उसी रात निक काफी पैसे खर्च करके मार्केट से बिल्कुल वैसा ही नया बर्तन खरीदता है। वो बर्तन लाकर औरत को वापस देता है और उसकी भरपाई कर देता है। साथ ही निक अपनी गलती की माफी मांगते हुए उस औरत को अपने साथ रेगिस्तान में जलकर मालकिन बनाने की ऑफर भी देता है। मालकिन लफ्ज सुनते ही उस औरत की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है और वो गरीबी छोड़कर आराम की जिंदगी जी सकेगी। अगले दिन वो औरत अपना सारा सामान समेटती है और निक के साथ रेगिस्तान के बीच बने उस सराय में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते उस औरत के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उस सराय की हालत बेहद खराब होती है। सराय की इमारत टिन और कबाड़ के पुराने टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई होती है। वहाँ खाने के बर्तन तक लकड़ी के मेजों में कीलों से जुड़े हुए होते हैं ताकि कोई कस्टमर उन्हें चुरा न ले। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और मुश्किल जिंदगी के निशान दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर औरत बेहद मायूस होती है। वो निक से साफ कहती है कि वो यहाँ मालकिन बनने आई है, कबाड़ में गरीबी और तकलीफें झेलने नहीं। निक बिल्कुल नहीं चाहता कि वो औरत उसे छोड़कर वापस शहर चली जाए, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो घर के अंदर जाता है और सफाई के काम में जुट जाता है। निक पुराने और बेकार बर्तनों को फेंक देता है और कमरे को ठीक से अरेंज कर देता है। यहाँ तक कि निक शहर जाकर एक बहुत ही मुलायम गधा खरीद लाता है। अब आखिरकार निक की मेहनत रंग लाती है और औरत कुछ दिन तक वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद वक्त तेजी से गुजरने लगता है। धीरे धीरे औरत अपनी आंखों से देखती है कि ये जगह कितनी तेजी से पैसे कमा रही है। हर दिन नए कस्टमर्स आते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और रात गुजारने के पैसे देते हैं, जिससे कमाई लगातार बढ़ती जा रही होती है। सराय में आते ढेर सारे पैसों को देखकर अब उसका नजरिया बदलने लगा था। कुछ वक्त बाद वो निक से शादी करने का पक्का फैसला कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। औरत घर संभालती और खाना बनाती है, जबकि निक अपने पानी के बिजनेस को बढ़ाने में जुटा रहता है। कुछ ही महीनों में निक की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। वो इस इलाके का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। उसके सराय में हर वक्त कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी और पैसा लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वही बैंक मैनेजर जिसने कभी निक को पागल कहकर भगा दिया था, अब वो निक की कमाई देखकर जलने लगता है। मैनेजर अपने बैंक वर्कर्स को साथ लाता है और रेगिस्तान में खुद भी पानी ढूंढने निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अगर निक पानी बेचकर अमीर बन सकता है तो वो भी बन सकता है, लेकिन कई दिनों की भारी खुदाई के बाद भी उन्हें रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर बैंक मैनेजर खुद निक के पास पहुंचता है और उसे पूरे $500 इन्वेस्ट करने की ऑफर करता है। दरअसल मैनेजर
चाहता है कि इस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को और भी बड़ा बनाया जा सके। निक बिना किसी बात के, बिना किसी गुस्से की ऑफर कबूल कर लेता है। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद निक रेगिस्तान का और भी बड़ा हिस्सा खरीद लेता है। अब वहाँ से गुजरने वाला हर आदमी उसके इलाके से होकर गुजरता और पानी के पैसे देता, और उसने जानवरों के लिए कई कैटल फार्म ही बनवा लिए। दूसरी तरफ निक की वाइफ भी अब एक अमीर और आलीशान औरत बन चुकी होती है। हालत ये थी कि वो दिन भर आराम से बिस्तर पर बैठकर पैसे गिनती रहती थी। दोनों को लगने लगा था कि अब उनकी ये खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसी ही चलेगी, लेकिन किस्मत को उन दोनों के लिए कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके सराय में दो बेहद खतरनाक डाकू पहुंच जाते हैं। उन्होंने निक की दौलत के बारे में सुन रखा था और दिन दहाड़े लूट मारने का फैसला किया था। लेकिन खुशकिस्मती से जिस वक्त डाकू वहां आए, निक और उसकी वाइफ सराय में मौजूद ही नहीं थे। डाकुओं ने पूरे घर की तलाशी ली और हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं कोई खजाना नहीं मिला। इसी दौरान एक डाकू की नजर पास ही की जमीन की रेत पर पड़ती है। उसे लगता है कि जमीन का वो हिस्सा बाकी रेत से कुछ अलग और खुदा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों डाकू फौरन वहां पहुंचते हैं और अपने हाथों से खुदाई शुरू कर देते हैं। वो कई मीटर्स गहराई तक खोदते रहते हैं और अचानक उनका फावड़ा किसी मेटल से टकराता है। मेटल से टकराने की आवाज सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें जमीन में दबा हुआ खजाना मिल गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक निक वहां आ जाता है। दरअसल निक को पहले से ही अंदाजा था कि डाकू सराय को लूटने जरूर आएंगे, इसीलिए उसने अपनी असली दौलत और खजाना कहीं और छुपा दिया था और जानबूझकर रेत में कुछ सिक्के दबा दिए थे ताकि डाकू लालच में आकर खुदाई करते रहें और थक कर चूर हो जाएं। निक का ये प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। जब डाकुओं को धोखे की सच्चाई पता चलती है तो वो बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो गुस्से में आवाज की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। जब निक की आवाज आना बंद हो जाती है तो डाकुओं को लगा कि शायद गोली लगने से वो मर गया है। वो गड्ढे से बाहर निकलकर लाश देखने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो खुद निक के बिछाए जाल में फंस चुके हैं और अगले पल निक उस गहरे गड्ढे में बहुत सारे जहरीले सांप फेंक देता है। सांपों को देखकर दोनों डाकू डर के मारे चीखते हुए गड्ढे से बाहर कूद पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, निक अपनी बंदूक ताने उनका इंतजार कर रहा था। निक दोनों डाकुओं को अपने कपड़े उतारने और बिना किसी सामान के रेगिस्तान के अंदर चले जाने का ऑर्डर देता है। लंबे कद वाला डाकू निक का ऑर्डर सुनकर भड़क जाता है, क्योंकि उसे पता था कि रेगिस्तान में बिना पानी और कपड़ों के जाना मौत को गले लगाने जैसा है। इसलिए उस लंबे डाकू ने अपना हथियार उठाया और निक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन निक खुद से भी ज्यादा तेज निकला और गोली चलने से पहले वो डाकू को मार गिराता है। अपने साथी को इस तरह मरते देखकर दूसरा बूढ़ा डाकू डर से कांपने लगता है। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इसी वक्त दूर रास्ते से एक मोटर कार आती दिखाई देती है। बूढ़े डाकू को लगता है कि उसकी जान अब बच गई। वो दौड़कर कार के पास पहुंचता है और मदद मांगने लगता है, लेकिन कार में बैठे लोग निक के हाथ में बंदूक और लाश देखकर डर जाते हैं और कार तेज करके निकल जाते हैं। कोई भी उसकी मदद नहीं करता और उस बूढ़े डाकू को मजबूर होकर रेगिस्तान की तरफ जाना पड़ता है। कुछ दूर रेगिस्तान में जाने के बाद उसका हौसला पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो प्यास से पक्का मर जाएगा। वो वापस लौटा और आकर निक के पैरों में गिर पड़ा। वो वादा करता है कि अगर उसकी जान बख्श जाए तो वो जिंदगी भर निक की खिदमत करेगा और उसका वफादार नौकर बनकर रहेगा। निक को उसकी लाचारी देखकर उस पर रहम आ जाता है। आखिरकार वो उस बूढ़े आदमी को माफ कर देता है और सराय में एक छोटा मोटा काम दे देता है। कुछ टाइम बाद निक की वाइफ अपनी नई खरीदी हुई मोटर कार में वापस आती है। बूढ़ा डाकू उस शानदार कार को देखकर हैरान हो जाता है। उसने जिंदगी में कभी ऐसी कार नहीं देखी थी और वो कार में बैठने की ख्वाहिश करने लगता है, लेकिन तभी सराय के बाहर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो लोग कार का हैंड ब्रेक लगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से कार धीरे धीरे ढलान पर लुढ़कने लगी। वो भारी कार सीधा बूढ़े डाकू की तरफ बढ़ने लगी। निक खतरा देखते ही बूढ़े की जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगता है। निक ने आखिरी पल में बूढ़े को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन वो खुद कार के सामने आ गया। कार की चपेट में आने से वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी दोनों टांगे कार के नीचे आकर इतनी बुरी तरह कुचल गईं कि वो दोबारा कभी चल नहीं सका। बूढ़े डाकू ने ये सब देखा और ये सब देखकर उसके दिल में लालच जाग उठी। उसे लगता है कि निक अब कुछ नहीं कर सकता और यही अपना बदला लेने और दौलत लूटने का सही मौका है। वो चुपके से शहर जाकर अपने कुछ डाकू साथियों को बुला लेता है। फिर वो मिलकर रेत में एक बड़ा गड्ढा खोदकर बेबस निक को वहीं जिंदा दफना देते हैं। इसके बाद उस बूढ़े डाकू ने निक की सारी दौलत, कार और बिजनेस पर कब्जा कर लिया। निक ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो एम्पायर खड़ा किया था, उसका मालिक आखिर में वही डाकू बन गया जिसे निक ने बचाया था। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।